फॉर्मूला द थर्ड लिस्ट आपके पास वो ये है यहाँ पे tan 2a। तो tan 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। कैसे आता है देख लेते हैं इसको। सो आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला ना, आपको पता है tan a प्लस b क्या होता है, जस्ट tan a प्लस b क्या होता है बताया था ना, tan a प्लस ए tan 1 माइनस tan a tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b ये होता है। अब यहाँ क्या करो, b इक्वल टू ए पुट कर दो। तो b इक्वल टू ए पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये tan 2a होगा और ये देखो tan a बन जाएगा। तो tan a क्या हो गया यहाँ पे 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो आप लोग इसको भी एज ए रिजल्ट याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो इस तरह से सारे हाफ, अच्छा ये भी हाफ एंगल फॉर्मूला बना। tan 2a मतलब जितना एंगल लेफ्ट साइड में है उसका आधा राइट साइड में है। यदि आपने क्या किया कि यहाँ पर a कर दिया, ये tan a कर दिया, तो tan a कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 2 tan a by 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a by 2। गॉट द पॉइंट, ये पॉइंट सबको समझ में आया। आपने क्या किया, a को और आधा कर दिया मतलब tan a by 2 कर दिया। तो tan a by 2 कर दिया तो यहाँ से देखो आप क्या निकाल सकते हो 2 tan a by 4 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a by 4 निकाल सकते हो। अब ये देखो यहाँ तक पढ़ने के बाद ना आप लोग बहुत सारे एंगल्स को खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। कई सारे एंगल्स को आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा है, ऐसे रिजल्ट तो सब बनाने वाली होती है, लेकिन सपोज करो आपके पास फॉर्मूला याद नहीं है और ऐसे ऐसे आपको एंगल मिलेंगे 22.1/2 डिग्री का वैल्यू निकालो। तो ये आप लोगों ने शायद देखना स्टार्ट नहीं किया होगा। तो इस तरह का एंगल मिला 22.1/2 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो 45 का क्या 45 का हाफ सर। तो ये हो गया तुम्हारा 22 या 4, वही कभी कभी ऐसे पूछा जाएगा कभी कभी ऐसे। तो कैसे निकालें, तो देखो क्या करो यहाँ पर कि हमको 45/2 चाहिए ना, मैं क्या करता हूँ 45/2 का क्या लिया मैं थीटा ले लिया। तो 45/2 को थीटा ले लो या ए ले लो, कुछ भी चले लो चलेगा। तो यहाँ से 45 डिग्री में है सभी, ये 2a हो गया। फिर दोनों तरफ क्या करो tan अप्लाई कर दो। तो tan अप्लाई करोगे देखो इधर हो जाएगा आपके पास tan 45, इधर हो जाएगा tan 2a हो जाएगा। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है पक्का। सब लोग बताओ यार कहाँ चले गए, कोई बोल ही नहीं रहा। tan 45 तो 1 होता है। tan 2a क्या हुआ यहाँ पे 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये हुआ ना। इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर है इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 tan हो गया। गॉट द पॉइंट। तो अब क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, चेक करो tan स्क्वायर a मतलब इस वाले पूरे को मैं इधर लाया, फिर यहाँ से क्या हो गया ये 2 tan a और फिर यहाँ से क्या लिखा -1 इक्वल टू 0। इसमें किसी को डाउट है इस स्टेप में, इस स्टेप तक किसी को डाउट है क्या? आगे कर लेते। अब ये एक बार और लिख देंगे यहाँ पे अगले पेज पे tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a -1 इक्वल टू 0, ये है ना, देख लेते हैं ठीक से। हाँ ठीक है। ये tan में क्या है क्वाड्रेटिक है, तो tan में क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हो तुम, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ना -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा, राइट, प्लस 4 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। तो ये -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 8 क्या होगा 2√2/2 हो गया। तो क्या हम अब ये लिख सकते हैं, देखो a के प्लेस में क्या एज्यूम किया था आपने, a के प्लेस में 45/2 लिया था, तो लिख दो इसको 22 डिग्री ऐसे करके जो भी हो। यहाँ से आप -1 माइनस √2 आपको मिलेगा, प्लस माइनस मिलेगा। तो या तो आप -1 माइनस √2 लिख लो या फिर -1 प्लस √2 लिख लो। अब बताओ आप किसको चूज करोगे यहाँ पे। देखो ये √2 + -1 45 डिग्री बाई 2 ये क्या है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो क्या ये पहले क्वाड्रेंट में है, इज दिस एंगल लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइक कर रहा है तो क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, तो ये तो आपको नेगेटिव दे रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव देगा क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1.41 होती है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि tan 22 1/2 डिग्री की जो वैल्यू होगी ये √2 - 1 होगी। तो आप इसको एज ए रिजल्ट भी याद रखें और प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब यहीं से आपके पास यदि मान लो आपको पूछ दिया जाए कॉट क्या निकलेगा, तो कॉट क्या निकालोगे बताओ तो फटाफट। इसका उल्टा कर देंगे ना, tan का उल्टा √2 - 1 कर दो, इसको स्लाइड करोगे तो √2 + 1 चला आएगा। एनी कंफ्यूजन हियर, एनी कंफ्यूजन प्लीज लेट मी नो फास्ट।
ठीक है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं tan के रिजल्ट पे। चलो देखो, तो ये जिस क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि tan अल्फा की जो वैल्यू है 1/7 है, और sin बीटा की जो वैल्यू है 1/√10 है, और आपको निकालना है अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, सो tan अल्फा इक्वल टू 1/7 दे रखा है, tan बीटा इक्वल टू 1/√2 दे रखा है, आपको अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू पता करनी है। यदि आपके पास sin बीटा की वैल्यू 1/10 है, तो क्या यहाँ से tan बीटा निकाला जा सकता है? बताओ तो फटाफट, निकाल सकते हो कि नहीं? साइन दे रखा है तो tan निकाल लो ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लो। ठीक है, मान लो ये थीटा है और ये राइट एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर 1 हो गया, यह हाइपोटेनस √10 हो गया, तो बेस कितना आएगा? 3 आ जाएगा क्या? चेक करो तो क्या हम tan बीटा की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं 1/3? यस और नो गाइस, वेयर आर यू? यस सर, यस सर। तो tan बीटा 1/3 मिल गया। अब हम यहाँ पे हमारे पास क्या निकालना था? हमको tan अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना है। तो क्या अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस 2 बीटा को ये tan अल्फा प्लस tan यहाँ पे 2 बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा लिख सकते हैं? यस और नो? tan अल्फा प्लस 2 बीटा है ना, तो क्या किया इसको? tan अल्फा Yes, sir. tan 2 बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से ये tan अल्फा प्लस 2 बीटा को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? देखो, tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 1/7 होगी, तो tan अल्फा की वैल्यू जो होगी आपकी 1/7 हो जाएगी। अच्छा, tan 2 बीटा, तो tan 2 बीटा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और तो पॉइंट ऐसा कर लेते हैं, कैलकुलेट ही कर लेते हैं। यहाँ पे tan 2 बीटा के प्लेस पे हम क्या फॉर्मूला लगा दें? हम ड्राइव किया था अभी ना, 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। गॉट द पॉइंट? tan 2 बीटा के प्लेस में 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। अब बताओ, 2 tan बीटा के प्लेस में क्या लिखोगे? 1/3, 1 माइनस, अब tan स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/3 स्क्वायर। कितना आ जाएगा यहाँ पे? कैन यू टेल मी हाउ मच यू विल गेट हियर? 3/4। 3/4, राइट हियर, सो यू विल गेट हियर 3/4। तो tan 2 बीटा को मिल गया, 3/4 मिल गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें, तो चूंकि ये फॉर्मूला आया था tan अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan 2 बीटा, यहाँ पर आप पुट करेंगे तो ये 3/4 होगा, और यहाँ पर 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा? यहाँ पर एलसीएम क्या होगा? ये 4 प्लस 7 3 जा 21 डिवाइड बाई 28। यहाँ पे 7 4 जा 28, 28 माइनस 3 25/28, तो 1 आ रहा है क्या? राइट, यस सर। पक्का Yes, sir. 1. 1 आ रहा है। तो Yes, क्या sir. अल्फा प्लस 2 बीटा के प्लेस पे कहा जा सकता है? ठीक है, 1 आ रहा है तो π/4 हो सकता है, राइट, π/4 हो सकता है, और भी कई सारी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ले लेते हैं। अब देखो, जैसे π/4 मिला, ठीक है, तो ऐसा भी तो कहा सकता है कि यही π/4 हमको मिल सकता है 2π एंगल के बाद ही मिल सकता है। गॉट द पॉइंट? हमको π/4 मिला, Yes, sir. तो हम ये तो कर सकते हैं कि यही वाला एंगल π/4 2π के बाद मिल सकता है, तो एक और एंगल बन सकता है आपके पास 2π सर + थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंटरी Sir, एंगल 5/4 भी हो सकता है. अल्फा प्लस 2 बीटा, ये पॉजिटिव है ना, तो tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, तो पाई प्लस π/4 भी कहा जा सकता है, लेकिन इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, अभी उतना एनालिसिस नहीं करना है। आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल टिक कर देना। सो अल्फा, यदि कुछ एग्जाम में मेंशन ना किया है तो ठीक है, यदि एग्जाम में मतलब ये दिया रहा है कि और भी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, तो उसमें हम सोचेंगे। ठीक है, बट अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ क्या हो गया? सब ठीक है ना सबको? किसी को दिक्कत हो रहा जी है क्या? सर। Yes, यस sir. सर। ओके, आगे बढ़े, अगला अगला टॉपिक पे है। यस ठीक है, चलो, तो इस तरह से हमने ये 2a वाला जो था ना हाफ एंगल, उस तरह से निकाल लिया, लेकिन ये इतना सफिशिएंट है नहीं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ क्रूशियल रिजल्ट्स बताने वाला हूँ जिसका बहुत ज्यादा यूज है आगे। मतलब ये तो चलो, ये तो फ्लैट स्टडी थी, ये तो स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को रेगुलर क्लासेस में भी, बट इसके अलावा जो हम लोग रिजल्ट यहाँ पर देखेंगे उसके याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे कुछ, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को, क्वेश्चन तो हर जगह से बनेंगे, बट इन सब चीजों को डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, देखो मान लो आपके पास ऐसा दिया रहा है, साइन ये कह रहा हूँ, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे देखो cos से,
जो पहला रिजल्ट है आपके पास ऐसा दिया रहेगा, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस, यहाँ पे आप 2 स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया कॉस 2 क्यूब थीटा। इस तरह से कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा ये लिखा है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है ये आता है साइन 2 टू द पावर n थीटा, साइन 2 टू द पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n इनटू साइन थीटा। ये सब डायरेक्ट यूज करने वाले फॉर्मूले हैं, ऐसे इसको याद रखना है। अब ऐसा नहीं याद रखना है, प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कैसे होता है ये। साइन 2 टू द पावर n थीटा अपॉन 2 टू द पावर n इनटू साइन थीटा। देख लेते हैं कितने टर्म है पहले, देखो टोटल टर्म कितने हैं, कैन यू गेस हियर। cos थीटा से स्टार्ट हो रहा है, तो cos थीटा मतलब क्या हो गया, इसको 2 के पावर 0 इनटू थीटा कर सकते हैं क्या, टेल मी। यदि ये cos थीटा से स्टार्ट हो रहा है तो इसको 2 के पावर 0, तो 0 से लेके n माइनस 1 तक की काउंटिंग हो रही है। नाउ टेल मी फास्ट, 0 से लेके n माइनस 1 तक की काउंटिंग हो रही है, तो n टर्म्स हो गया। तो जो n आता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रूफ करने के लिए आपका LHS लिखो। वहां पर LHS क्या है, ये cos थीटा, यहाँ पर हो गया ये cos 2 थीटा, ये cos 2 स्क्वायर थीटा, ये आपका cos 2 क्यूब थीटा, और यहाँ पर ये cos 2 के पावर n माइनस 1 इंटू थीटा। यहाँ पे क्या करो, इसको साइन थीटा से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो और साइन थीटा से डिवाइड कर दो। साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया और साइन थीटा से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा। आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बात बता दूंगा क्या होगा। फिर क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के टर्म को पढ़ो, बताओ तो क्या बन गया ये कौन से फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, Sin 2 साइन theta. थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका साइन 2 थीटा बन गया, ठीक है। फिर आगे आपका cos 2 थीटा आएगा, फिर ये cos 2 स्क्वायर थीटा आएगा, ऐसे ऐसे ये लास्ट में ये cos 2 के पावर n माइनस 1 थीटा। यहाँ पर नीचे आपका बच गया साइन थीटा और 2 तो है ही। अब यहाँ पे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, मतलब 2 से नीचे डिवाइड कर दिया और ऊपर ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ तो ये क्या बनेगा, 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, ये क्या बन जाएगा, टेल फास्ट। 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 Sin थीटा 4 बनेगा, theta. ये Sin 4 sin to theta. the power 2 theta. थीटा बनेगा sin 4 थीटा ना, हाँ ठीक है। sin 4 थीटा मतलब क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है, 2 स्क्वायर थीटा कर देते हैं, गॉट द पॉइंट। तो sin 2 स्क्वायर थीटा, यहाँ पर फिर से ये cos 2 स्क्वायर थीटा रहेगा और यहाँ से ये cos 2 के पावर n माइनस 1 थीटा बन गया, डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका 2 स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब बताओ यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ऐसे डिवाइड कर देंगे, फिर से क्या बनेगा, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा क्या बनेगा, जस्ट इन फास्ट। Sin 8 theta. हाँ देखो 4 है ना, यहाँ भी क्या होगा 4 होगा और ये 4 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये 8 थीटा हो जाएगा। अच्छा इसके अगला वाला टर्म क्या होगा, मतलब यहाँ पे आगे क्या होता है, cos 2 के पावर 3 थीटा हो रहा होता। अब इसके क्या करने की आवश्यकता नहीं, बता दो लॉजिक क्या है यहाँ पे। आपने यहाँ पे किया था आपको cos ये sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा ट्वाइस भी है, तो टोटल बन गया sin 8 थीटा। तो sin 8 थीटा का क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 3 थीटा। फिर ये हो गया cos, आगे आ गया ये इस तरह से चलता गया, ये लास्ट में 2 के पावर n माइनस 1 थीटा डिवाइडेड बाई नीचे में क्या होगा, यहाँ पे 2 के पावर 3 होगा ना, 8 sin theta. 2 के पावर 3 इंटू साइन थीटा। अब देखो आगे तो मेहनत मत करो, जस्ट सोचो कि हुआ क्या था कि cos थीटा था, तो cos थीटा के पहले हमने sin थीटा लाया था 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब ये अपने आप cos 2 थीटा के आगे sin 2 थीटा बन गया, cos 2 स्क्वायर के आगे sin 2 स्क्वायर बन गया, cos 2 क्यूब के आगे sin 2 क्यूब बन गया। तो ऐसे यदि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहे तो इसके जस्ट आगे क्या बन जाएगा, यदि ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई करके हम प्रोसेस करते रहे तो cos 2 के पावर n माइनस 1 थीटा के कह सकते हैं कि कुछ ऐसा टर्म जनरेट होगा 2 के पावर n माइनस 1 थीटा और ये 2 के पावर n माइनस एंड सो ऑन। यदि हम ऐसा करते रहे तो लास्ट में हमको ये मिल जाएगा, नीचे में 2 के पावर n माइनस 1 इंटू साइन थीटा मिलेगा। सोचो बता दे रहा हूँ कैसे, देखो देखो साइन थीटा था तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साइन 2 थीटा है, देखा जाए जब तक ये मल्टीप्लाई 2 से नहीं किया गया था, सोचो तो ये 2 है ना, यहीं पे सोच यहीं पे देख लेते हैं ना,
कि ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था ना मैंने अभी, ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, छोड़ा हटाओ उसको। तो साइन टू क्यूब ऊपर में क्या आया 2 क्यूब, तो नीचे भी क्या आ रहा है 2 क्यूब। मतलब जितना पावर साइन के एंगल में आ रहा है, जितना पावर 2 पे आ रहा है साइन के एंगल में, उतना ही नीचे भी आ रहा है 2 क्यूब। तो मैंने बोला कि यदि मैं ये प्रोसेस कंप्लीट करता रहूं तो cos 2 के पावर n-1 थीटा के जस्ट पहले sin 2 टू द पावर n-1 थीटा बनेगा। ठीक है, अब साइन के एंगल में 2 का पावर क्या आ रहा है n-1, तो नीचे भी आएगा 2 के पावर n-1। और एक स्टेप और करना होगा यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये साइन के पावर sin 2 के पावर n थीटा डिवाइड बाई 2 के पावर n इंटू साइन थीटा बन जाएगा। इसको जाके आप लोग खुद से ड्राइव करेंगे। ठीक है, बताओ किसको कंफ्यूजन है इस डेरिवेशन में, किसी स्टेप पे कंफ्यूजन है प्लीज आस्क मी इमीडिएटली। नो सर। आगे चलूं मैं? Yes, sir. ठीक है, अब सपोज करो आपके पास ये क्वेश्चन दिया है, देखो जस्ट वेट 1 मिनट। Excuse me, sir. यस टेल मी। Sir, last page दिखाना 2 मिनट। ये हो गया, लिख लिया रिटन। Yes, sir. Thank you, sir. इट्स ओके, सपोज करो आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया ऐसे करके, कॉस। तो एक बात और याद रखना है कि एंगल्स जो होंगे कैसे वेरी कर रहे हैं, थीटा मतलब 2 के पावर में वेरी कर रहे हैं, जैसे 2 के पावर 0 है, फिर 2 के पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, ऐसे वेरी कर रहे हैं। तो अब सपोज करो आपके पास इसकी वैल्यू पूछ दी जाए, cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 8, cos पाई बाई यहाँ पर 16 कर दिया, cos पाई बाई 32 कर दिया। मैंने पूछा कि मेरे को इसका वैल्यू चाहिए, cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 8, cos पाई बाई 32 और ये cos पाई बाई 8, इसका वैल्यू भी चाहिए। 32 कर दिया, ये 16 कर दिया, ये 8 कर दिया, ये 4 कर दिया, इसका वैल्यू चाहिए। देखो क्या है, इसको हम बोल सकते हैं ना, ये है पाई बाई 32, तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिख सकते हो, देखो 2 इंटू पाई बाई 32 लिख सकते हो क्या, लिख सकते हैं ना? Yes, sir. पाई बाई, इसको 2 इंटू पाई बाई 32 लिख दिया। यहाँ पर 2 स्क्वायर इंटू पाई बाई 32 लिख सकते हैं, चेक इट, यस और नो, लिख सकते हैं ना? Yes, sir. यहाँ पर cos Yes, sir. और 2 क्यूब इंटू पाई बाई 32 लिख सकते हैं। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? इस क्वेश्चन में किसी कंफ्यूजन है अभी तक? हमको cos पाई बाई 32, cos पाई बाई 16, cos पाई बाई 8 और cos पाई बाई 4 का वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या किया कि इसको थीटा एज्यूम कर लिया, यदि ये थीटा है तो इस पाई बाई 16 को 2 इंटू पाई बाई 32 लिख दो, पाई बाई 8 को 2 स्क्वायर इंटू पाई बाई 32 लिख दो और पाई बाई 4 को टी क्यूब कर दो। अब बताओ तो क्या ये फॉर्मूला पर सेट है? ये cos थीटा, ये cos 2 थीटा, ये cos 2 स्क्वायर थीटा और ये आपके पास क्या हो गया cos 2 क्यूब थीटा। तो क्या आंसर? Yes, sir. तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, साइन, साइन ही आएगा ना, आंसर क्या है यहाँ पे साइन 2 के पावर n। तो 2 टू द पावर n, n मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कैन यू टेल मी कितने टर्म है टोटल यहाँ पे? 4 टर्म है, 2 के पावर 4 इनटू थीटा, थीटा के प्लेस में हम क्या लेंगे पाई बाई 32 ले लेंगे, तो ये पाई बाई क्या आ गया आपके पास 32 डिवाइडेड बाई 2 के पावर n, 2 के पावर n और नीचे में क्या आ रहा है साइन 2 के पावर n, तो n के प्लेस में क्या लिख सकते हो, ये 2 के पावर n है ना, तो n के प्लेस में क्या करो आप 3 कर दो और ये साइन पाई बाई क्या हो गया आपके पास 32 हो गया। अब देखो ये 16 बन जाएगा ना, ये 16 बन गया, 2 के पावर 4 क्या होगा आपका 16, तो 16 इंटू पाई बाई 32, ऊपर में क्या बन गया साइन पाई बाई 2 बना, नीचे में 8 बना और यहाँ पर साइन पाई बाई आपका 32 चला आया। Sir, denominator में Excuse me, sir. denominator सर में 2 की पावर 4 ही आएगा डिनोमिनेटर में। 2 की पावर 4। टू के पावर 4 मतलब कितना आ गया 16 आ गया। अब साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 होता है, तो क्या इसका आंसर 1/16 cosec पाई बाई 32 लिखा जा सकता है, यस और नो प्लीज टेल मी। इसका आंसर क्या हो जाएगा cosec Yes, पाई बाई 32। अब पाई बाई 32 की वैल्यू नहीं नोन है आपके पास, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो ये था पहला रिजल्ट, ओके।
क्या था आपके पास, याद रहेगा ये फॉर्मूला ना। दूसरा बताते हैं यहाँ पे, जो दूसरा रिजल्ट हो गया है, दूसरा रिजल्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये मान लो इस तरह से करके दिखाया, देखो सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाना। नोट करो फटाफट। नोटेड। सर π/2 कहाँ से आया? π/2 ये देखो 2 के पावर 4 है ना, और ये π/32 है, ये 16 बनेगा। 16/32 क्या होता है, π/2 ही तो होगा, नहीं समझे बात। ओके सर। हाँ तो π/2 कितना होता है, 1 होता है। सबको समझ में आ गया, किसी डाउट है इसमें? नो सर। पक्का? चलो आगे करें थ्योरम्स। यस सर। तो यहाँ पे देखो ऐसे रिजल्ट Yes, मिलेगा sir. आपको, 2 प्लस ऐसे करके दिया रहेगा, फिर से ये 2 प्लस, ये 2 प्लस, ऐसे चलता जाएगा, ये 2 प्लस ये चलता जाएगा इस तरह से। लास्ट में आपको कुछ ऐसे मिलेंगे, रूट ऑफ 2 प्लस कॉस 2 के पावर n थीटा, 2 के पावर n थीटा, ऐसा आपको मिलेगा। ये जो रूट हुआ है ये n टाइम्स रिपीट हुआ है, रूट जो है आपका ये n टाइम्स रिपीट हुआ होगा, ध्यान दो, रूट n टाइम्स रिपीट हुआ, यहाँ पर 2 के पावर n थीटा आया। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो भी यहाँ पर एंगल बनना चाहिए, जो भी ये एंगल बन रहा है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, मतलब ये एंगल होना चाहिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ध्यान रहे, ठीक है। ये जो भी यहाँ पर सर, लास्ट में, हाँ क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम जो भी Yes, कर रहे हैं sir. यहाँ पर पॉजिटिव एंगल को लेकर कर रहे हैं, ठीक है। यस सो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लेकर चलेंगे। देखो में भी तो होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं लेना है ना, होता तो है पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन नहीं लेना है इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चलना है, ठीक है। जो एक्यूट एंगल लेके चलना है इसको, निगेटिव Okay. एंगल नहीं बनाना है। रोटेशन आपका क्या होना है, देखो कॉस में क्या होगा, जितना वैल्यू यहाँ पे होगा उतना ही वैल्यू यहाँ पर भी होगा, लेकिन एंगल क्या होगा, निगेटिव, तो कोई फायदा नहीं है ना। आप मान लो कॉस ऑफ माइनस थीटा भी करोगे तो बन क्या जाएगा, तो कॉस थीटा ही बनेगा, गॉट द पॉइंट। तो Yes, sir. ऐसे बोझ करने की बजाय ये है कि मान लो कि चलो एंगल क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया। अब इसका जो सिंपल रिजल्ट आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा, सिंपली 2 cos थीटा चला आएगा, ठीक है, याद रखना है ये। इसको मैं आप लोगों को एग्जांपल से प्रूव करके दिखला दूंगा, क्योंकि इतना लंबा प्रूव करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है एंड के टर्म में, लेकिन मैं आप लोगों को प्रूव के दिखला दूंगा कैसे होता है ये। बस आप याद रखो कि कितना भी लंबा हो, n हो n+1 हो, बस देखना क्या है कि जितने नंबर ऑफ रूट्स आए हैं 2 का उतना ही पावर होना चाहिए, ठीक है। और इस पैटर्न को फॉलो करता है सर अगर नहीं हुई तो? नहीं हो तो फिर आंसर नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा उसके प्रश्न में, ठीक है? अच्छा सर। सर अगर यहाँ पे एंड के अंदर कॉस की जगह पे अगर कोई और हो सर तो उसे चेंज करेंगे या फिर उसके लिए कोई दूसरा फॉर्मूला है? जो मैंने फार्मूला बनाया है कॉस के लिए बनाया है ना। अब कोई फार्मूला वाला ये प्रोजेक्टाइल क्या बनता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आती है, तो तुम बोलोगे जाके कि सर प्रोजेक्टाइल में ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन आया था क्या, लॉ ऑफ मोशन जैसा कुछ हो सकता है क्या? तो कहने का मतलब क्या है कि जो जहां पर शूट करता है उसी को फार्मूला बनाया जाता है। तो यदि फार्मूला बना है कॉस में तो कॉस ही होगा, अब साइन क्यों, साइन में नहीं होगा ये। सो डिपेंड, ये फार्मूला बनता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसा सेटिंग होता है, प्रॉब्लम्स उसमें बैठता है, फिट बैठता है, तो फार्मूला बनाया जाता है। सबका थोड़ा फार्मूला बन जाएगा, अब यहाँ पर कॉशेक का तो नहीं बन पाएगा, गॉट द पॉइंट। सर आपने जूम का प्रीमियम ले लिया? क्या? अरे सर आपने जूम का प्रीमियम प्रीमियम नहीं किया है, एक्चुअली दूसरे आईडी से लॉगिन किया है ना, तो सुनने में आता है कि एक बार पहली बार 1-2 लोग ये लोग दे देते हैं फ्री में, ऐसा कुछ, तो यही है, प्रीमियम नहीं लिया है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो मैं इसे क्वेश्चन से कर लेता हूँ, तो क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे ऐसे, मैंने बता दिया जनरल फॉर्मूला। देखो जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, ये 2 प्लस √2 प्लस इस तरह से करके मिलेंगे, 2 प्लस। अब बताओ ये रूट कितना बड़ा है इसका, कैन यू टेल मी, ये रूट कितना बड़ा है इसमें? 3 तो कॉस के पावर में क्या होना चाहिए यहाँ पे? 3 सर 3। तो कॉस तो 3 8 का लिखा रहेगा, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास, √2 प्लस, फिर ये 2 प्लस, फिर ये 2 प्लस, फिर ये ऐसे। अभी रूट कितना बार आ गया, अभी रूट कितना बार आया? 4 टाइम्स। यहाँ पर ये 4 times। क्या लिखा रहेगा? इस तरह से √5 टाइम्स आया तो क्या लिखा रहेगा, cos 32 5 क्या लिखा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, देखो दोनों का आंसर जो होगा यही चला आएगा, ओके। अब मैं इसको करके दिखला दे रहा हूँ, ये वाला आप लोगों का होमवर्क रहा है, इसको करना, क्योंकि देखो आपके बुक्स में आप मॉड्यूल निकालोगे ना,
तो ये सब एज ए प्रॉब्लम दिया हुआ होगा। मैंने आपको ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट बता दिया ताकि याद रहेगा, तो एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखला दे रहा हूँ आपको। तो क्या लिखा है यहाँ पे LHS में, क्योंकि पैटर्न सेम ही जो मैं करूंगा वही आपको भी करना है। 2 cos यहाँ पर 8 थीटा लिखा है, ठीक है। अंदर वाले में एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश करेंगे, रिजल्ट लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 प्लस, देखो ये 2 प्लस, यहाँ बताओ तो फटाफट मैंने, अच्छा 2 भी है, ध्यान रहे 2 से मल्टीप्लाइड भी है ये अंदर में, ये ऐसे नहीं खाली होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाइड होना चाहिए, ठीक है। देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी भूल गया था मैं, ये 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 प्लस 2 होना चाहिए, 2 प्लस 2 कॉस होना चाहिए, तो 2 प्लस 2 कॉस, ये 2 प्लस 2 कॉस। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस 8 थीटा हो जाएगा क्या, टेल मी। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ये 1 प्लस कॉस 8 थीटा, ये 2 प्लस, ये 2 प्लस, ये 2, 1 प्लस कॉस 8 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बस कुछ नहीं, आप देखो ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस कॉस 8 थीटा है, तो क्या आप इसको 2 कॉस स्क्वायर, 4 थीटा, मतलब जितना एंगल यहाँ पर होगा उतना उसका आधा होगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1 प्लस कॉस थीटा जो होगा वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे थीटा है फॉर्मूला लेफ्ट राइट में, तो उसका हाफ आएगा, तो 8 थीटा का हाफ क्या होगा, 4 थीटा हो जाएगा, थीटा 4 थीटा, और स्क्वायर भी रहेगा। अब यहाँ सब क्या करो, ये 2, ठीक है, फिर ये 2, देखो ये 4 कॉस स्क्वायर, यहाँ भी क्या बचा, रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, रूट और स्क्वायर कटेगा तो आंसर क्या आएगा, रूट और स्क्वायर कटेगा तो 2 प्लस, फिर ये 2 प्लस क्या बन जाएगा, देखो ये 2 कॉस 4 थीटा बना ना, 2 कॉस 4 थीटा। फिर से आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें यहाँ पे, तो 2 प्लस, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, ये 1 प्लस कॉस 4 थीटा, फिर से अप्लाई करो ये फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा फिर से क्या बनेगा, ये 2 प्लस यहाँ से ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस कॉस 4 थीटा, तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा 4 क्या cos बनेगा, थीटा बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर यहाँ पे 2 थीटा बन जाएगा, गॉट द पॉइंट। फिर यहाँ से क्या करो 2, ये बन जाएगा आपका 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, फिर यहाँ से प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, पहले ऐसे कर लो, ये 2 कॉस 2 थीटा बना, फिर 2 को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 कॉस थीटा बन जाएगा, तो आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। यस सर, एवरीवन अंडरस्टूड द क्वेश्चन, तो Excuse me, sir. यस सर, हाँ बोलो। अगर 2 की जगह 3, 4 या 5 कुछ होता तो भी यही होता। ये नहीं 3, 4, 5 नहीं होता, ये बनाया क्यों गया, देखो ना, इसलिए बनाया गया ना कि 2 कट भी रहा है और 2 का हाफ भी हो रहा है, 3 का हाफ थोड़े होगा, 3 का हाफ तो नहीं हो सकता है ना, हमको क्या करना है, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है, तो हाफ एंगल फॉर्मूला तो क्या 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए, इसलिए 2 को बनाया गया है, ओके। और 2 कॉमन भी आ रहा है, आप 3 से लोगे तो 1 प्लस कॉस 3 थीटा, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है इसमें, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो इसमें आप टाइम वेस्ट ना करें, जो रिजल्ट ये 2 के फॉर्म में ही है ये, ओके। एनी डाउट, ठीक है, तो ये रिजल्ट बता दिया आप लोगों को। हाँ टेल मी, वांट टू आस्क समथिंग, एनीवन वांट टू आस्क समथिंग, शुड वी मूव अहेड नाउ। yes sir, ये जो था ये टैन के रिजल्ट, अब ये हो गए, अब मैं कुछ 3 एंगल्स देता हूँ, एंगल्स 3a हो तो क्या होगा, तो पहला रिजल्ट मैं एस्टेब्लिश करूंगा यहाँ पर sin 3a का फॉर्मूला, तो sin 3a का जो फॉर्मूला होता है वो 3 sin a माइनस, मतलब sin 3a कह लो या 3 थीटा कह लो, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब होता है। अब कैसे होता है यहाँ पे देख लेते हैं, LHS में क्या लिखा है, sin 3a, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसमें, ये sin 3a है तो क्या इसको sin 2a प्लस a लिखा जा सकता है, यस और नो, yes sir, तो अब Yes, यहाँ पे sir. क्या करो आप लोग, sin a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करो, sin a प्लस b क्या होगा, sin a, इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, तो ये हो गया आपका cos a प्लस ये cos a इंटू sin b हो गया, sin 2a क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a, यहाँ पर cos a को cos a ही रहने दो, कॉस्ट चूंकि हमारे हमको रिजल्ट चाहिए साइन के टर्म में, तो cos 2a को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर कर देते हैं, और फिर यहाँ पर क्या हो गया आपका sin a हो गया,
तो ये हो गया। अब यहाँ बता दो cos A इंटू cos A क्या हो गया, cos A स्क्वायर A, तो 2 sin A इंटू cos A स्क्वायर A लिख दो इसको। यहाँ पर ये sin A माइनस 2 sin क्यूब A हो गया। फिर ये 2 sin A, क्या cos A को 1 माइनस sin A स्क्वायर लिखा जा सकता है, cos A स्क्वायर A को 1 माइनस sin A स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये Yes, हो गया आपका sin A माइनस 2 sin क्यूब A। यहां से तुम सिंप्लीफाई कर लोगे क्या, देखो सिंप्लीफाई करोगे 2 sin A और ये sin A, ये चला है आपका 3 sin A, माइनस ये हो जाएगा 2 sin क्यूब A माइनस 2 sin क्यूब A, क्या हो गया ये 4 sin क्यूब A प्रूव हो गया ना। तो यहाँ पर आपका sin 3A का फॉर्मूला ये बन गया। अब यहाँ से कई सारे और वेरिएशन देख लेते हैं। देखो आपको कभी कभी डायरेक्टली इसको यूज करना पड़ सकता है। sin 3A इक्वल टू क्या है, 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A। तो एक बार लिख देता हूँ मैं, sin 3A इक्वल टू क्या है, 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A। तो ये तो आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया। अब आपको कभी कभी ऐसे भी लिखना पड़ सकता है कि sin 4 sin क्यूब A इक्वल टू 3 sin A माइनस sin 3A। तो आपको यहाँ पर sin क्यूब A का फॉर्मूला बन गया 3 sin A माइनस sin 3A अपॉन 4। तो आप इसको याद रखेंगे, ये भी एक रिजल्ट बना, ठीक है। अब कभी कभी यहाँ से आप sin A का भी रिजल्ट यूज कर सकते हो। ऐसे sin A के बारे में आप बोल सकते हो ये sin 3A, इसको इधर ले जाओ, sin 3A प्लस 4 sin क्यूब A डिवाइडेड बाय 3 चला आया। तो आप इसको भी एज रिजल्ट यूज कर सकते हो। एनी कंफ्यूजन हियर इन sin 3A के डेरिवेशन में, कुछ दिक्कत है आपको? No, sir. नो सर। आगे बढ़े। यस Yes, sir. देखो यहाँ Yes, sir. इसमें दूसरा रिजल्ट आएगा आपका। अच्छा एक मिनट आप लोग वेट करना, थोड़ा लॉग इन करना है, प्लीज वेट। Okay, everybody can begin now. Any issue? No, sir. Okay. So यहाँ पर जो अगला रिजल्ट है आपका cos 3A का है। तो cos 3A का जो फॉर्मूला होता है वो 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A। दिस इज द रिजल्ट ऑफ cos 3A। अब कैसे आता है इसका प्रूफ, बिल्कुल सिमिलर है। LHS में क्या है आपके पास cos 3A है, तो cos 3A को आप ऐसे लिख लो, cos ऑफ 2A प्लस A कर दो। तो cos A प्लस B का फॉर्मूला, नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos A प्लस B। तो ये क्या 2A प्लस A कर दिया, तो ये cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। cos 2A को चूंकि हमको रिजल्ट क्या चाहिए, cos के टर्म में चाहिए, तो cos 2A क्या करो आप लोग 2 cos A स्क्वायर 2 cos square A minus 1. और ये cos A कर दो, sin 2A को 2 sin A इंटू cos A, और यहाँ पर फिर से क्या करो sin A कर दो, cos A से मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 cos क्यूब A माइनस cos A। sin A इंटू sin A क्या होता है 2 sin A स्क्वायर A, तो 2 sin A स्क्वायर A इंटू व्हाट, ये cos A हो गया। 2 cos क्यूब A माइनस cos A। sin A स्क्वायर को क्या मैं 1 माइनस cos A स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना। sin A स्क्वायर को 1 माइनस cos A स्क्वायर इंटू cos A लिख सकता हूँ। ये 2 cos क्यूब A माइनस cos A बना, या मल्टीप्लाई करो, ये माइनस 2 cos A बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 cos A स्क्वायर ही बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे गलती तो नहीं हो रहा है, cos क्यूब बनेगा, माइनस माइनस प्लस cos A स्क्वायर इंटू cos, ये 2 cos क्यूब बन जाएगा। तो 2 cos क्यूब 2 cos क्यूब, ये कितना हो गया, ये 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A हो गया। सो एनी कंफ्यूजन इन दिस प्रूफ, इस प्रूफ में किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नो सर। No, sir. नो सर। ठीक है नो सर। ना, आगे बढ़ते हैं।
सो यहाँ से कुछ और, तो ये तो याद रखेगा आप लोग को cos 3a का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos a, तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a हो गया, ये तो आपका फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से आप 4 cos क्यूब a इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, 4 cos क्यूब a इक्वल टू cos 3a प्लस 3 cos a लिख सकते हैं। ओके, तो क्या यहाँ से cos क्यूब a की वैल्यू को cos 3a प्लस 3 cos a अपॉन 4 लिखा जा सकता है क्या, टेल मी। तो ये भी आपका क्या एक फॉर्मूला ही बन गया। सो cos क्यूब a का जो रिजल्ट हुआ वो cos 3a प्लस 3 cos a अपॉन 4, कहीं कहीं इसको ऐसा लिखा रहता है 1 अपॉन 4 करके ऐसे करके 3 cos a प्लस cos 3a, तो दैट इज नॉट अ बिग इशू। ओके, तो ऐसा लिखा रहता है। अच्छा, यहाँ से अब यदि मैं यहाँ से मैं cos a को लिखना चाहूँ तो देख लो आप लोग, cos a को आप लिखना चाहोगे cos a को लिखना चाहोगे तो ये कुछ ऐसा चला आएगा 1 अपॉन 3 4 cos क्यूब a माइनस cos 3a। ये समझ में आया बात, ये कैसे लिखा मैंने, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 3 cos a को राइट से लेफ्ट में ले जाओ और cos 3a को लेफ्ट से राइट में लाओ। ये समझ में आ गया ये सबको? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी फास्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. समझ में आ गया? ठीक है, ये था आपका cos 3a का रिजल्ट। अब cos 3a का रिजल्ट पढ़ने के बाद कई सारे क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो मैंने आपको दिया, पहला क्वेश्चन ये है कि sin 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा लिखा हुआ है। थीटा के बारे में कह रहा है कि वो एक्यूट एंगल है, थीटा में एक्यूट कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि जो sin थीटा किसके बराबर होगा, मतलब sin थीटा की वैल्यू निकालनी है और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करके डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं sin थीटा की वैल्यू। तो sin 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा है, चलो करते हैं सॉल्व इसको। तो sin 2 थीटा है तो क्या हम लिख सकते हैं कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू sin 3 थीटा क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos 3 cos थीटा लिख सकते हैं क्या, चेक इट। sin 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा है, तो sin 2 थीटा को मैंने क्या किया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा कर दिया, और cos 3 थीटा को 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बोला। इसमें किसी को डाउट, इस स्टेप तक किसी को डाउट, इस स्टेप तक किसी को डाउट है, यस और नो? No, sir. ठीक है, आगे करते हैं। तो यहाँ से आपका बना 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो गया। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ तो फटाफट, cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो cos थीटा कॉमन ले लो, तो cos कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा देखो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, तो ये हो गया आपके पास 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। आप चाहो तो देखो थीटा क्या कर रहा है, एक्यूट कर रहा है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए cos थीटा आपने कॉमन ले लिया फाइनली, तो cos थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये बच जाएगा, और यहाँ से cos कॉमन लेंगे इधर लाके तो माइनस 2 sin थीटा आएगा। तो या तो आप क्या करो cos थीटा को जीरो करो, या फिर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 sin थीटा को जीरो कर दो। यदि आप cos थीटा को जीरो करते हो तो आपको थीटा क्या मिलेगा बताओ, यदि आप cos थीटा को जीरो करते हो तो आपको थीटा क्या मिलेगा? तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थीटा के बारे में क्या कहा गया, एक्यूट कहा गया है। तो यहाँ से आप छोड़ दो, ये आप नहीं ले सकते। ओके, तो आपके पास यही चारा बच गया कि इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो इसको आपको सॉल्व करना होगा, तो क्या दे रखा है यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा 4 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, ये माइनस 3 ये माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0। ये हो गया 4 माइनस ये आपका 4 sin स्क्वायर थीटा, ये माइनस 3 माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब देखो तो 4 sin स्क्वायर थीटा, यदि माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा, ये 4 माइनस 3 क्या बना प्लस 1 माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0। आप क्या करो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपके पास 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये साइन में क्वाड्रेटिक बन गया, चेक इट। क्या ये साइन में क्वाड्रेटिक बना? Yes, sir. तो यदि ये साइन में क्वाड्रेटिक है, यदि ये साइन में क्वाड्रेटिक है तो लगाते हैं फॉर्मूला वाला, क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी करोगे तो क्या बनेगा देखो माइनस 2 -2. प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर होगा, तो 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी ना, तो ए कितना है 4 है और सी कितना है -1 है,
1 तो 4 इंटू ये -1 चला जाए डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए, तो ट्वाइस ऑफ 4 मिलेगा आपको वहाँ पे। -2 प्लस माइनस ये अंदर में क्या आ रहा है 4 20 20 ये 20/8 आ रहा है। यहाँ से -2 प्लस माइनस 2√5/8 लिख सकते हैं ना। कैंसिल sir. करा दो इसको, तो कैंसिल कराओगे तो ये -1 -√5/4 दिखेगा और -1 +√5/4 दिखेगा। तो साइन थीटा की दो वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि थीटा लाइज व्हिच क्वाड्रेंट, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट सर। तो फर्स्ट एक्यूट एंगल है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बताओ क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव की नेगेटिव, positive ये हम करेक्ट कर लेंगे। पॉजिटिव। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या ली जाएगी √5 - 1/4। अब बताओ इसमें किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन No, में sir. किसी को डाउट है? आगे बढ़े फिर, शुड प्रोसीड नाउ। yes sir yes sir एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। ऐसा लिखा हुआ है कि 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री -3, 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री -3 इंटू 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री -3, इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शंस आपके पास है tan 9 डिग्री, cot 9 डिग्री, ऑप्शन सी है tan 3 डिग्री और ऑप्शन डी है tan 27 डिग्री। आप लोग इस क्वेश्चन को मार्क कर लेंगे क्योंकि आप लोगों के मॉड्यूल में भी आप लोगों को मिल जाएगा कहीं ना कहीं। बताओ तो फटाफट इसके बारे में क्या ख्याल है तुम लोगों का, कैसे करें? -3 बाहर आ जाएगा। नहीं ऐसा नहीं करते लोग, बताता मैं। ये फोर कॉस स्क्वायर 9 डिग्री -3 है ना, देखो ये स्क्वायर 9 डिग्री है, तो क्या करो इसको यहाँ पे अगले स्टेप में कर रहा हूँ। देखो स्क्वायर लगा है, ये है, इसको आप क्या करो 4 cos क्यूब 9 डिग्री -3 cos 9 डिग्री कर दो। मतलब क्या किया, cos 9 डिग्री से मल्टीप्लाई किया तो इतने ही से इसको डिवाइड भी कर दो, cos 9 से इसको डिवाइड भी कर दो। यहाँ भी क्या करो 4 tan 9 cos क्यूब, हाँ ये आंसर करेक्ट है, ठीक है आपका। 27 - 3 ये cos क्या आ गया आपका, cos 27 से मल्टीप्लाई कर दिया और cos 27 डिग्री से डिवाइड कर दिया। अब बताओ तो फटाफट ये किसका फॉर्मूला है? ये कैन यू टेल मी, ये किसका फॉर्मूला है? ये cos 3 थीटा दिख रहा है क्या? ये cos 27 डिग्री दिखा आपको, ये भी cos 3 थीटा ही होगा। थीटा क्या है यहाँ पे 27 डिग्री है। ये समझ में आई कि नहीं आप लोगों को बात? 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, तो cos 3 थीटा। यहाँ पे 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपके पास cos, ये 81 हो जाएगा 3 थीटा, थीटा क्या है 27 डिग्री है, तो 81 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 9 डिग्री इंटू ये हो गया cos 27 डिग्री, ये कट गया। cos 81 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, चेक करो तो, cos 90 डिग्री -9 लिख सकते हैं क्या? टेल मी, 81 डिग्री को 90 डिग्री -9 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 9 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, कैन यू टेल मी? sin थीटा। तो ये आपका Yes, sir. sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री, तो टोटल आंसर क्या बना आपके पास? tan 9 डिग्री बन गया। tan 9 डिग्री का आंसर। यस सर। सपोज करो आपके पास ये क्वेश्चन मिले, यहाँ पे लिखा है कि cos टू द पावर 3 थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू नहीं है, प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस sin 3 थीटा इंटू cos 3 थीटा। मतलब बताना है कि इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर ये साइन है, ओके साइन लिख दिया। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है sin 4 थीटा, ऑप्शन बी जो है वो 3/4 sin 4 थीटा, ऑप्शन सी जो है वो आपका है sin 2 थीटा और ऑप्शन डी जो है वो 3/4 यहाँ पे sin 8 थीटा करके लिखा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ये है, आप लोग इसको ट्राई करें घर पे, ठीक है? मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद sin क्यूब थीटा आएगा क्या? बीच में क्या प्लस के बाद क्या लिखा है? sin क्यूब थीटा और 3 थीटा। ये क्यूब होगा, सॉरी यहाँ पे कुछ क्यूब करके दिया हुआ, ये साइन क्यूब है, ठीक है? साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। ट्राई करें आप लोग, इसका आंसर ये होगा। आगे लास्ट रिजल्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो tan 3a, तो tan 3a का जो रिजल्ट होगा हमारे पास वो और 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a चला आएगा। अब ये कैसे आएगा देख लेते हैं आप। देखो
आप लोगों को मैंने पढ़ाया था एक फॉर्मूला कि tan a प्लस b प्लस c क्या होता है। tan a प्लस b प्लस c क्या होता है, जस्ट टेल मी फास्ट। tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला कुछ ऐसा पढ़ाया गया था, tan a प्लस tan b प्लस tan c, ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने। माइनस यहाँ पर tan a इंटू tan b इंटू tan c हो गया था, ओके। डिवाइडेड बाय 1 माइनस यहाँ पे दो का सब ये करेंगे तो tan a tan b माइनस tan b tan c, और यहाँ पर ये माइनस tan c इंटू tan a हो गया था, यही था ना, राइट। सो नाउ आप क्या करो, a इक्वल टू b इक्वल टू c पुट कर दो, a इक्वल टू b इक्वल टू c पुट कर दो, तो ये क्या हो गया देखो तो फटाफट, ये आपके पास क्या हो गया, tan 3 हो गया, तो ये a b c पुट कर दोगे तो ये मिलके हो जाएगा 3 tan a माइनस tan a इंटू tan a tan a, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये tan क्यूब a, फिर ये 1 माइनस, आप देख सकते हो यहाँ पर कि आराम से 3 tan स्क्वायर a चला आएगा, देखो ये tan स्क्वायर बन जाएगा, tan स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम लोग हो गया, ठीक है। अब हम लोग चूंकि